यूक्रेन ने भी ईरान की स्ट्रेटेजी को अपना लिया है। रूस यूक्रेन जंग अब यूक्रेन के महाज की बजाय मॉस्को के अंदर लड़ी जा रही है और मॉस्को अब यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रहा है। वो नईम हजारवी कहता है ना कि थी हुस्न ते हर कोई मर वैंदा है, इंसान दी कीमत कोई नहीं। जबकि हकीकत देखी जाए तो नईम हजारवी से मादरत के साथ इथी हर कोई दौलत ते मर वैंदा है, इंसान दी कीमत कोई नहीं। और यही बात ईरान ने सोचकर ही जंग लड़ी है। ईरान पहले ही दिन जान चुका था कि अगर उसने जंग जीतनी है तो उसको दुनिया की मुआशी रग पर हमला करना होगा। और इसी बिना पर ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर दौलत छापने वाली फैक्ट्रियों पर हमला किया, मतलब ऑयल रिफाइनरी और गैस के कारखानों पर, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक खलबली सी मच गई। इसके साथ साथ ईरान ने मजीद टफ टाइम देने के लिए अपना हुर्मस को बंद कर दिया। दुनिया भर में ईंधन का बहरान पैदा हो गया। अब यही होना था कि नेक्स्ट स्टेप में दुनिया भर के कई ममालिक ने एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हो जाना था। अब यहाँ पर अमेरिका को ईरान के साथ ईरान की शराइत के मुताबिक सुलह करना पड़ी और ईरान के साथ मुआहदा करने पर ट्रंप मजबूर हो गया, क्योंकि ईरान जानता था कि यहाँ पर इंसान की नहीं दौलत की कदर कीमत है। ईरान ये भी जानता था कि अगर ट्रंप और उसके साथी या उसके इत्तेहादी पूरे ईरान को तबाह भी कर डालें, दुनिया में सिर्फ चंद दिन आंसू बहाने हैं और फिर वही नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक शॉक दिया जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है, और ऐसे ही हुआ। ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब यही स्ट्रेटेजी यूक्रेन ने भी अपनाई है। यूक्रेन ने भी सोचा है कि जनाब रूस ने उसके कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है और महाज जंग यूक्रेन के अंदर है। अब यूक्रेन ने यहाँ पर यह किया है कि पिछले चंद दिनों के अंदर यूक्रेन की जानिब से रूस की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। चंद दिन पहले की बात है कि मॉस्को ऑयल रिफाइनरी की ऊपर शदीद तरीन ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन हमले को देखकर अब मॉस्को में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो ईरान अमेरिका जंग के दौरान रूस ने तेल से दौलत कमाई है वो अब यूक्रेन की हमलों की नज़र हो रही है। और यहाँ तक नहीं बल्कि रूस के कई इलाकों के अंदर इस वक्त यूक्रेन की जानिब से शदीद तरीन हमले जारी हैं और इन हमलों की वजह से रूस की कई ऑयल रिफाइनरीज इस वक्त बंद हो चुकी हैं और मॉस्को को पहली बार घर में जंग महसूस हो रही है। इसीलिए तो मॉस्को को कहना है कि वो अब यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर प्यूटन की जानिब से एक शर्त रखी गई है। प्यूटन चाहता है कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात इस्तांबुल मुआहदे के तहत हों। अब इस्तांबुल मुआहदा ये है कि जनाब रूस का मुतालबा है कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। मतलब जो इलाके इस वक्त रूस के कंट्रोल में हैं उन पर रूस का हक के तसल्लुत तस्लीम किया जाए, जबकि इस मामले पर यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है। प्यूटन की कोशिश है कि किसी न किसी सूरत यूक्रेन के साथ महाज जंग से निकला जाए, क्योंकि वही बात हुई कि जब तक रूस के फौजी लाखों की तादाद में मर रहे थे तो प्यूटन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो ही यूक्रेन की जानिब से दौलत की फैक्ट्रियों पर हमला किया गया, मतलब ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, तो फौरी तौर पर रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया है। ये तो वही बात हुई ना कि इतनी दौलत ते हर कोई मर वैंदा है, इंसान दी कीमत कोई नहीं।